बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 सितंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। खबरें आज कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए पेस रफ्तार तेज़ रहेगी। कोशिश करूंगा बहुत डिटेल में जाए बगैर आपको ज़्यादा खबरें आज दे सकें। लेकिन पहली खबर आपको झटका देने वाली खबर है, आपको थोड़ा सा झंझोड़ने वाली खबर है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में 1650 अरब, जी हाँ मेरा मुंह थक गया, मुझे हिंसे मेरे सामने नाच रहे हैं। मुझे नहीं पता, यकीन कीजिए वो जो हिंसे हैं वो पाकिस्तानियों को चक्कर देने के लिए मिलियंस में लिखे हुए हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो लाखों को समझते हैं, करोड़ों को समझते हैं, मिलियंस को नहीं समझते। इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, हमारे यहाँ राइज नहीं है सिस्टम। जैसे अब किलोमीटर्स का सिस्टम राइज है, माइल्स का नहीं है। तो अगर आप किसी को माइल्स में कैलकुलेट कराएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। जब मीलों वाला सिस्टम दर्ज था तो लोग तब उसमें ठीक थे। मीटर का सिस्टम दर्ज है तो गज़ वाला काम नहीं होगा। अगर आप मेजरमेंट जो है वो इंचेस में करेंगे तो फिर जाहिर है आपकी जो कैलकुलेशन की रफ्तार होगी वो उसी में ज़्यादा तेज़ होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बारीक वारदात तो जो मैंने देखी है कि सब कुछ मिलियंस में लिखा जाता है ताकि पाकिस्तानी कौम को पहले तो समझ ही ना आए कि साढ़े नाल हो की रहा है। बल क्विकली आते हैं जी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, ये मुतबर तरीन अदारा, ये हाईएस्ट फोरम है जो ऑडिट करता है आपके हमारे हुकूमती पब्लिक के पैसे का, कि किसी भी महकमे ने दुरुस्त उसे इस्तेमाल किया, गलत किया, उसमें एम्बेजलमेंट की, बेकायदगी की, कोई लूटमार हुई नहीं हुई, वो तमाम चीज़ें देखता है। उसने पिछले 2 साल का ऑडिट किया है। आप अब हैरान हो जाएंगे, ज़रा किसी चीज़ को पकड़ के रख के सुनिएगा ये खबर। जो ऑडिट किया वो 3300 अरब रुपए का, जो डिफेंस सेक्टर मीन दिफा के सेक्टर के ऊपर खर्च हुआ पाकिस्तान का, उस 3300 अरब में से गौर से ज़रा सुनना आपने, 3300 बिलियन रुपीज़ में से 1650 अरब जो है उसकी बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। मतलब उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। वो किधर नू गया, कैसे खर्च हुआ, क्यों हुआ, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। आगे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप खुद कानों में उंगलियां ले लेंगे कि क्या ऐसा हुआ है। मतलब उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि FWO ने 7 अरब रुपए जो वो है वो डोनेशन दिए हैं, मीन किसी को चंदा दिया है। और वो चंदा प्राइवेट बेनिफिशरीज को दिया है, सरकार को नहीं दिया, किसी सरकारी या किसी इदारे को नहीं दिया, प्राइवेट बेनिफिशरीज को 7 अरब का डोनेशन दिया है। लेकिन उसकी कोई रसीद मौजूद नहीं है, उसकी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है किसको दिया, कोई नाम मौजूद नहीं है किनको दिया। पता नहीं वो पैसा खा लिया गया है, वाकई चंदा दिया गया है, मुस्तहिक को दिया गया है, गैर मुस्तहिक को दिया गया। किसने दिया? ये आपका हमारा पाकिस्तान का पैसा था, ये टैक्स पेयर का पैसा था, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं कि उन्होंने बताया कि FWO ने एक प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी LLC कंपनी जो है वो बाहर रजिस्टर्ड करवाई, मुल्क से बाहर, और इसके लिए किसी किस्म की कोई इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान से नहीं ली। मैंने रिकॉर्ड पे नहीं रखी पाकिस्तान के अंदर। ऐसे काम हो रहा है जैसे ये डिफेंस सेक्टर नहीं बल्कि किसी सेठ की कंपनी है या किसी के वालिद की कंपनी है और वो चला रहे हैं जैसे उनका दिल करता है। यकीन कीजिए उसमें भी आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसमें भी फाइल मेंटेन करनी पड़ती है। आगे चलते हैं जी। आगे उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी बनाई गई हैं, अब इनके अंदर जो ऑफिसर काम करेंगे, अब उनकी जो सर्विस प्राइवेट कंपनी के अंदर होगी उसको कल को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, या इस वक्त आप कैसे कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अफसरान की प्रमोशन करने के लिए। मतलब एक बंदे को प्राइवेट कंपनी में भेज दिया, तनख्वाह भी वहाँ आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के दे दी, कंपनी भी गवर्नमेंट से पूछे बगैर रजिस्टर्ड करवाई हुई है, और उसमें जो ऑफिसर काम करके वापस आता है उसको प्रमोशन भी दी जा रही है। तो ये भी इरेगुलरिटी है। प्राइवेट कंपनी में काम करने को कैसे आप डिफेंस सेक्टर में काम करने के मुतरादिफ करेंगे, ये भी उन्होंने एतराज़ लगाया है। फिर उन्होंने कहा है कि इन्होंने और भी FWO ने और भी नए वेंचर्स, नए कोई कारनामे, नए कोई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिन पे कोई फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल, उनके पास गवर्नमेंट की अप्रूवल मौजूद नहीं है, ना ही अप्रूवल है,
ना ही इनको इनके लिए अप्रूवल लेने की कोई कोशिश की गई, ना ही जब इन वेंचर्स को एस्टेब्लिश किया गया उस वक्त कोई डिटेल प्रोवाइड की गई, ना एक्सपेंडिचर्स की कोई डिटेल प्रोवाइड की गई, ना रेवेन्यू रिसीव की कोई डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 7 अरब के डोनेशन और चैरिटी दी गई, ये नहीं बताया गया किसको दी गई, किसने दी, किसको दी, कौन बेनिफिशरी है, क्यों दी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा जी, फिर इन्होंने ये भी बताया कि कोई, अब ये देखें 29,393 मिलियन, अब ये मिलियंस में लिखी जा रही है फिगर, तो अब आपको और मुझे आम फैम आदमी को पता नहीं लगेगा वो 29,393 मिलियन जो हैं ये कितने होंगे। तो ये आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामलात किस तरफ लेके जा रहे हैं, कि आपको ताकि समझ ही ना आए कि ये 2900 अरब है, या ये 200 अरब है, अपना 290 अरब है, या ये कितने अरब हैं, ये आपको समझ ही ना आए। मतलब आप बस काम जो है ना गोल। बहरहाल उन्होंने बताया कि जी ये 29,393 मिलियन जो है ये इन्हें टोल, ये जो टोल टैक्स या टाल टैक्स भी पाकिस्तान में लिखा होता है, उसे जो टोल है उसमें जो कलेक्ट होता है, मोटरवे पे आप देते हैं दूसरी जगहों पे, वहाँ से ये आया। लेकिन ये जो फिगर उन्होंने दी, ये रिकॉर्ड जब चेक किया तो उसमें ये फिगर बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। रिकॉर्ड और डाटा और एक्यूरेसी और रिपोर्ट्स और जितनी भी उसके अंदर रसीदें लगी हुई थी उसके मुताबिक ये फिगर कोई और होनी चाहिए थी, ये फिगर और है। फिर उन्होंने ये कहा कि FWO ने ये भी रिपोर्ट किया कि जो जून 30, 2020 को एंड हुआ है साल, उसमें उनके पास 46,146 मिलियंस, ये अब फिर खरबों अरबों में बातें जाती हैं, इतना कैश और इक्विवेलेंट टू कैश जो है वो मौजूद था। लेकिन उन्होंने ये प्राइवेट अकाउंट्स में जमा करवाया। अब आपने ये गौर करना है, ये बहुत बड़ी वारदात है कि इतनी बड़ी, ये सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ों में ये जा रही है फिगर, ये हजारों करोड़ रुपया जो इनके पास कैश में मौजूद था या इक्विवेलेंट टू कैश मौजूद था FWO के पास, ये प्राइवेट अकाउंट्स में जमा करवाया। अब आप सोच सकते हैं कि आप अगर हजारों करोड़ को छोड़ दें, आप सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही अगर किसी बैंक में जमा करवाएं तो उसका मुनाफा आपको कितना आता है वो आप समझ ही सकते हैं। तो फिर ये प्राइवेट अकाउंट्स में क्यों जमा हुआ, किस लिए हुआ, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसका मुनाफा क्या कहीं और जा रहा था, ये सवाल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछने वाला है। आगे चलते हैं। जो साल 16 और 17 था उसमें जो FWO है वो बताता है कि 7.3 अरब रुपया हमने FBR को टैक्स जमा करवाया। पिछले दिनों DG ISPR साहब भी प्रेस की अपना टैक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सिर्फ FWO ने 7.3 अरब टैक्स 2016-17 के साल में दिखाया अपने कागजों में कि हमने जमा करवाया। लेकिन जब इनकी जो प्राइवेट ऑडिट कंपनी है उनके कागजात चेक किए तो सेम ड्यूरेशन के अंदर जो टैक्स जमा करवाया गया कागजों में, जो अपने घर के कागज बनाए हुए थे, उनमें 15.6 अरब डॉलर जो है वो जमा करवाया गया। अब ये 8.2 अरब डॉलर किधर गए, क्योंकि FBR को तो जमा नहीं करवाए, खाते में लिख दिया कि FBR में गए। प्राइवेट ऑडिट कंपनी जो है वो लिख रही है कि 15.6 अरब डॉलर 6 अरब रुपए जो हैं वो FBR में जमा करवाए गए हैं, लेकिन असल में 7.3 करवाए हैं। तो ये जो 8.2 मतलब 8 अरब रुपया है ये गायब हो गया है। ये टैक्स में लिख दिया कि जमा हुआ है लेकिन जमा नहीं हुआ, ये किधर गया, ये सवाल है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि ये भी पता चला है कि जून 30, 2020 को जो साल ख़त्म हुआ उसमें FWO के ने जो 4 अरब से ज़्यादा टैक्स हेल्ड किया अपने पास, उन्होंने अपने पास होल्ड किया कि ये टैक्स जमा करवाना है। और ये कानून है पाकिस्तान का कि जो आप टैक्स होल्ड करेंगे वो आप गवर्नमेंट को फिर जमा करवाएंगे। वो जमा नहीं करवाया, वो दोबारा अपने प्राइवेट बैंकों में रख के उस पर हो सकता मुनाफे लिए गए हों, क्या किया गया हो, ये आप समझ ही सकते हैं सारी बातें। बहरहाल वो जो जमा करवाना था 4 अरब वो भी नहीं किया गया और वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं हुआ। इंस्टेड उन्होंने प्राइवेट बैंक्स में रखा। फिर 2008, 2009, 2019, 2020 ये जो ड्यूरेशन है इसमें FWO ने 548 मिलियन खुद से ही राइट ऑफ कर दिया टैक्स, कहे नहीं असी देना। उससे भी उन्होंने कहा कि ख़जाने को नुकसान हुआ। और इससे जो सबसे बड़ा जो एक इल्ज़ाम इसमें है वो ये है कि ऑडिट रिपोर्ट जो 2024 है उसके मुताबिक बाज़ जगह पर कंटोनमेंट ने कमर्शियल कंटोनमेंट बोर्ड, ये जो कैंट के एरियाज़ हैं, उन्होंने कमर्शियल और
और एनओसीज के बगैर हाउसिंग सोसाइटी सरकारी अराजी पर बना डाली या कब्जा कर लिया या उनको एनओसी दे दिया। और वो जो सरकारी अराजी पर कब्जा किया और उस पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाई और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, कैंट के अंदर, या एनओसी दिए सोसाइटीज़ को या उन पर कब्जा करके खुद बना डाली, उसका किराया तक ज़मीन का जो है वो सरकार को नहीं दिया। ये ज़रा कारनामा, ये ज़रा कार्रवाई चेक करें। यहाँ हमारे यहाँ बेईमानी मसला नहीं है, ईमानदारी मसला है। तो ये बहुत ही होशरुबा थी सारी की सारी, लेकिन ख़बरें मेरे पास ज़्यादा हैं इसलिए मैंने अब आगे चलना है। हमारे 10 साढ़े 10 मिनट इसी में लग गए हैं। लेकिन ये गौर कीजिए कि डिफेंस सेक्टर कैसे चल रहा है कि 3300 अरब में से 1650 अरब की जो है वो बेज़ाब्तगियाँ, बेकायदगियाँ सामने आ रही हैं और हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं बग़ैर सरकार की ज़मीन, उस पर कहीं कब्ज़ा हो रहा है। कब्ज़ा करके ऐसे लग रहा है जैसे कोई कब्ज़ा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि कोई महकमा ऑपरेट कर रहा है। बहरहाल जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ तौहीन अदालत, जस्टिस जहांगीरी की जो तौहीन अदालत तौहीन की गई थी उसके खिलाफ तौहीन अदालत केस जो है वो 19 सितंबर को लगा दिया गया। याद कीजिए, जब जस्टिस जहांगीरी की जाली डिग्री के ऊपर सारा एक वावेला और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो मवाद दिया था और वो मवाद चंद जो लफाफा सहाफ़ी थे उनसे शाया करवाया गया था, उनको एक लार्ज बेंच बनाया गया था। और याद कीजिए, महीनों पहले बनाया था। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसको भी दबाने के लिए सारा कार्रवाई अंजाम दी थी कि ये दब जाए, मामलात कुछ ना हो, और इस केस को जानबूझ के फुल कोर्ट के सामने रखा और उसके बाद अब कई महीनों के बाद इसे अदालत में लगाया गया है। यहां भी जाहिर है बायसनेस क्लियर नज़र आ रही है जस्टिस आमिर फारूक साहब की। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग बात इसमें यह कि 19 सितंबर को यह लगा है, फुल कोर्ट ने सुनना है, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों से पूछना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए थे और आपने ये तहकीर अमेज़ जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ ट्वीट क्यों किए थे। ये वही सहाफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और लफाफा सहाफ़ी समझे जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के आजकल एजेंट बने हुए हैं। उन्होंने ये ट्वीट किए थे। लेकिन अब आप गौर कीजिए कि चौधरी साहब ने क्या किया है। उन्होंने इस केस, पहले तो जस्टिस आमिर फारूक को ये कहा कि लगाई मत, उन्होंने लगाया ही नहीं मुबैना तौर पर ये केस इतनी देर। और अब अगर लगाया है तो तब लगाया, इतना लेट करके जाके लगाया कि उससे पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से, आपने पता ही है, सिंडिकेट और इन्वेस्टिगेशन कमेटी से क्या कुछ करवा लिया है। वहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर रियाज को अगवा कर लिया, उसके बाद सिंडिकेट से उनकी डिग्री मनसूख कर दी। अब जब ये टाउट जाएंगे सामने तो इनसे अदालत जब पूछेगी तो ये कहेंगे देखें जी, डिग्री जाली थी, हमने गलत तो कुछ नहीं कहा था, हमने तो सच रिपोर्ट किया था। तो वो जो झूठ था उसे चौधरी साहब ने सच बनाया और उस सच बनाने के लिए जो उन्हें वक्त दरकार था वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने प्रोवाइड किया, महीनों डिले करके। ये कहानी है सारी की सारी जो आपके सामने है। और इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर के डॉक्यूमेंट हैं ये गरीदा फारूकी से ट्वीट करवाए जा रहे हैं। जाहिर है वो ISPR के और एजेंसीज़ के बहुत करीब समझी जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि मवाद उन्हें कौन दे सकता है, या हमें नहीं पता उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन फिर समझा जा सकता है, एक तासर पैदा होगा, या मेरा तज्जिया है, मेरा एनालिसिस है कि ये उन्हें हो सकता है कि एजेंसीज़ की तरफ से ये मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया गया हो कि आप ये ट्वीट करें। ये तो उसकी, इसमें सच क्या है ये तो वही बता सकती हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि पंजाब हुकूमत और पुलिस आमने सामने है। पंजाब में एक नई अथॉरिटी के क़याम पर फड्डा पड़ गया है। अब ये अथॉरिटी जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मरियम नवाज साहबा पंजाब के अंदर एक नई अथॉरिटी कायम करना चाहती हैं जो कीमतें कम करेगी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये पूरी दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं है कि आप पुलिस बना दें कीमतें कम करने के लिए। हमारे यहाँ ये शोबदाबाजी बहुत पहले से चल रही, शहबाज शरीफ चलाता था, फोर्स बना दिए कीमतें। अमेरिका में कोई फोर्स है, कोई पूछता है कीमत ज़्यादा है कि नहीं है? ये तो ओपन इकॉनमी के अंदर हर जगह से कस्टमर वहाँ से खरीदेगा जहाँ सस्ता होगा। आपने बरतानिया में कोई फोर्स देखी है? ये पिटे हुए तरीके हैं, जाहिलाना तरीके हैं, माजी बईद के ये किस्से हैं जब आप इकॉनमी को ऐसे कंट्रोल कर सकते थे। अब फ्री वर्ल्ड है, फ्री इकॉनमी है। आप अगर रूल ऑफ लॉ ले आएंगे तो खुद ही चीज़ें सस्ती होंगी, किसी की जरूरत नहीं होगी महंगी करने की। लेकिन पाकिस्तानियों को क्योंकि ये गिमिक समझा दी गई है, पढ़ा दी गई, उनको अभी भी लगता है कि कोई ज़बरदस्ती कीमत कम करवा सकता है। ज़बरदस्ती अब आप इसको फ्लिप कर लें, जब फोर्स बनाई जाती है तो लोग उन्हें पैसे दे के और भी कीमत बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो रिश्वत वो उनको देते हैं वो भी वो आपसे ही चार्ज करते हैं। मसलन अगर एक स्टोर वाले ने चीनी महंगी बेचनी है तो ये जो फोर्स बनाई वो उनको पैसे दे देगा, महीने का ₹1,00,000 उनको देना शुरू कर देगा। और किलो के अंदर अगर वो 50,000
किलो चीनी बेचता है तो वो 2 रुपए आपकी चीनी में और ऐड कर देगा रिश्वत के। तो आपको फोर्स बनने के बाद भी चीनी महंगी मिलेगी, बल्कि ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो ये घिसा पिटा तरीका है। जितना आप इसे करेंगे उतनी करप्शन बढ़ेगी, उतनी महंगाई बढ़ेगी। बहरहाल मरियम साहबा ने तो क्योंकि शोबदेबाजी करनी है, तो अब 7,000 बंदा इस अथॉरिटी में आपने भर्ती करना है। वज़ीर आला इसकी चीफ होंगी। इसके अंदर 3-4 MPA हैं, कोई मिनिस्टर हैं, कोई 10 ब्यूरोक्रेट हैं, शायद 17 मेंबर का इसका बोर्ड होगा। 7,000 इसमें लोग होंगे। पुलिस की इसके पास पावर्स होंगी। अब पुलिस को दर्द उठाए कि जनाब आपने ये अथॉरिटी बना दी तो हमारी पावर चली जाएगी। तो IG जो छितर खाने पे नहीं बोलते, मतलब वो माजरत, वो जो बावल नगर में छितर पड़े थे उस पर बिल्कुल मुतमईन थे वो अब मुतमईन नहीं है। वो चीफ सेक्रेटरी को जाकर मिले, उन्होंने कहा बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारी अथॉरिटी खत्म की जा रही है। उनको ये फिक्र नहीं है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। तो ये एक नई शोबदेबाजी है जो पंजाब के अंदर ये अथॉरिटी क्रिएट की जा रही इससे। लेकिन पाकिस्तानी सोचते ऐसे ही हैं कि हुकूमत हो, उसका तगड़ा डंडा हो, असिस्टेंट कमिश्नर जाए, वो डंडा मारे और कीमत कम करा दे। ओ भाई, व्हील री इन्वेंट आप नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में अगर बजरी और तारकोल से सड़क बनती है तो आपके यहाँ भी उसी से बननी है। आपने कोई नया काम नहीं करना कि आपने गारे से सड़कें बनाना शुरू कर देनी है या आपने लोहे से सड़कें बनाना शुरू कर देनी है। जो पूरी दुनिया में हो रहा है वही आपने करना है। जो कीमतें हैं वो फ्री इकॉनमी डिटरमिन करती है। इस तरह जब आप बनाते हैं अथॉरिटीज़ तो वो भी करप्शन करना शुरू कर देती हैं और आप पैसों के उन्हीं चक्रों के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, अगली खबर, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत हुई है। खबरें बहुत सारी थी लेकिन पहली खबर में ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए ये खबर मैं ज़रूर आपको देना चाहता था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की केस की समाअत जस्टिस इसहाक ने की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वफाकी हुकूमत फिर आए बाएँ आए हैं। ये तक नहीं बता रही थी कि रहम की अपील जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो जमा करवा रही है, करवाना चाहती है, नहीं करवाना चाहती, क्या करना चाहती है। पिछली समाअत पर तो पता चला था कि उनको सिंध हुकूमत ने ISI के सुपुर्द किया था। ISI ने मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हुआ अदालत की कार्रवाई के अंदर से कि सिंध हुकूमत ने ISI को दिया और ISI ने अमेरिका बहादुर को दे दिया। और अब अदालत ने पूछा था कि किस कानून के तहत दिया। इस दफ़ा अदालत पूछ रही थी कि क्या आप अमेरिका के सदर को रहम की अपील हुकूमत पाकिस्तान जमा करवा रही है कि नहीं। क्या आफिया सिद्दीकी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ये कार्रवाई कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान इसका भी जवाब देने को तैयार नहीं, कोई पोजीशन लेने को तैयार ही नहीं है अदालत के अंदर कि हम आफिया सिद्दीकी के साथ क्या करना चाहते हैं। बहरहाल अदालत ने अब अहकाम दिए हैं। आफिया सिद्दीकी के जो वकील हैं मिस्टर स्मिथ, जो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस समाअत के अंदर वो भी शामिल हुए। उनको अदालत ने अब अहकाम दिए हैं कि आप एक रहम की अपील बनाएं, क्योंकि हुकूमत तो बनाना नहीं चाहती और बाहर हुकूमत बड़े बड़े बयान देती, लेकिन असल में वो अपील तक लिखकर अमेरिका को नहीं देना चाहते। रहम की अपील जिसमें कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है, जिसमें चलें कोई आपका बयानिया नहीं है, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। आप तो सिर्फ मर्सी पिटीशन उसमें कर रहे हैं, रहम की अपील कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। तो अब उन्होंने मिस्टर स्मिथ को कहा है कि आप वो ड्राफ्ट करें और वो अदालत को दिखाएं और अदालत फिर हुकूमत को कहेगी कि ये रहम की अपील जो है आप भेजें। इस केस में जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे। आज का जो पंजाबी वीलॉग है, बाकी क्योंकि खबरें बहुत सारी थी वो अब उस तरफ कवर करेंगे। मुझे फ़िलहाल यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।